मुल्क भर में सैलाब और बारिशों से तबाही मची हुई है। जनूबी पंजाब में मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, भावलनगर, लियाकतपुर और रहीम यार खान की इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के 90% दही इलाके सैलाब में डूब गए हैं। जलालपुर शहर को बचाने के लिए वो शरीफ रोड पर शगाफ डालने के बावजूद आर्जी बंद पर पानी का दबाव बरकरार है। इस वक्त क्या सूरत हाल है जलालपुर पीरवाला में? इमरान चौधरी हमारे साथ मौजूद है। इमरान चौधरी, बहुत शुक्रिया। बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो जो शगाफ डाला गया था उसको तकरीबन 24 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक पानी का जो है वो दबाव कम नहीं हो रहा। उसका दबाव कम ना होने की जो है वो मैं आपको रीज़न बताऊं। मैं इस वक्त कायदे मिल्लत जो है वो चौक पे खड़ा हूँ और यहाँ से 15 किलोमीटर पीछे जो है वो दरिया चिनाब, 15 किलोमीटर का जो इलाका है ये सारा बेट का एरिया और उसके बाद दरिया चिनाब है और फिर उससे आगे तकरीबन 15-20 किलोमीटर के फासले के ऊपर हेड पंजनद आ जाता है। हमें ये बताया गया है अभी माहिरीन की जानिब से कि हेड पंजनद की चंद साल पहले रीडिज़ाइनिंग करवाई गई थी। उसकी जो कैपेसिटी थी वो 2800 फुट चौड़ा था, उसको 3800 फुट किया गया, उसके गेट्स बढ़ाए गए, लेकिन उसके आगे 90 फुट के ऊपर एक बड़ी कंक्रीट की दीवार बनाई गई थी। पानी का बहाव अब उस कंक्रीट की दीवार को जब लगता है तो पानी बैक मारता है। यही बड़ी वजह है कि जलालपुर पीरवाला में तमाम तर कोशिशों के बावजूद पानी की सतह जो है वो कम नहीं हो रही और ये एक टेक्निकल फॉल्ट था और है जो हमें बताया गया है और इसी फॉल्ट की वजह से पानी के बैक मारने की वजह से जलालपुर की ये सूरत हाल है। और इसके साथ इसकी दूसरी तरफ जो है वो मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर है, उसकी भी जो है वो यही सूरत हाल है कि पानी बैक होने की वजह से वापस नहीं जा रहा। मुल्तान में पानी डाउन होना शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पे तो ये की जा रही है कि आने वाले 24 घंटे के बाद शायद पानी जो है वो कम होना शुरू हो जाए। इस वक्त अगर मैं आपको रिलीफ की बात बताऊँ तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो लोगों की इस वक्त ज़रूरत है, ना उनको खाने की ज़रूरत है, ना टेंट की ज़रूरत है, इस वक्त ज़रूरत है उनको जान बचाने की। और इस वक्त पहले हम आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बताते थे कि इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद है लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है, लेकिन अब पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से वसाइल मिल गए हैं लेकिन इंतज़ामिया की कोई मनसूबाबंदी नज़र नहीं आ रही। पूरे मुल्क से मुखैर हज़रात कश्तियाँ लेकर आए हैं, ख़रीद कर लेकर आए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो समाजी तंजीमें हैं वो बोट्स लेके आए, लेकिन उनको यहाँ पर डायमेंशन इस इलाके की नहीं पता। वो यहाँ पर गाइड की ज़रूरत है। वो जब आके या इंतज़ामिया से पूछते हैं कि हमने किस बस्ती में जाना है तो इधर इंतज़ामिया का कोई पेपर वर्क नहीं है। हमें यह बताया गया है कि रेस्क्यू हुकाम की जानिब से रेस्क्यू के अंदर एक छोटे अफसर ने एक बड़े अफसर को ये सजेशन आज से 8 रोज़ पहले दी थी जब यहाँ पे सूरत हाल खौफनाक हो रही थी कि हमें यहाँ पर एक सर्वे कर लेना चाहिए ताकि हमारे पास पूरा एक रोड मैप हो कि कौन कौन सी बस्तियाँ डूबी हुई हैं और वहाँ पे कितनी आबादी है, ताकि हम उसी हिसाब से यहाँ पे लोगों को निकाल सकें। अब कश्तियाँ आ गई हैं, लेकिन जब कॉल आती है रेस्क्यू 1112 को तो आगे से ये कहा जाता है कि जी आप किसी आदमी को भेजें। वो आदमी को इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो मोटर चलाने वाले हैं मोटर बोट्स को, वो ज़्यादातर अपर पंजाब के रेस्क्यूर्स हैं। जो मुल्तान के रेस्क्यूर्स हैं, ये मनसूबाबंदी का ये हाल है कि वो अभी तक मुल्तान में जहाँ से फ्लड अब ख़त्म हो गया उनकी अभी तक वहीं पर तैनाती की गई है।